मेरे पास लगातार कॉल आ रहे हैं, बीएड वालों के मैसेज भी आ रहे हैं कि बीएड प्राइमरी में वैलिड कब से हो रहा है। क्योंकि इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो है बहुत सारे ऑडियो वीडियो हमने डाले हैं और आप लोगों को जो भी अपडेट्स रहा वो हमने बताया है, तो लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। एक कॉल आज उत्तराखंड से आया था और इसके पहले भी इन्होंने कॉल किया था, तो हमने बताया था लमसम एक आइडिया कि अगस्त में होने की संभावना है। और अगस्त जब बीत गया तो इन्होंने कॉल किया कि भाई अभी क्या चल रहा है। तो देखिए, जब तक ऑफिशियल कोई स्पष्ट घोषणा नहीं होती है तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। एक जो कुछ न्यूज़ आ रहे होते हैं, एक उसके आधार पर आइडिया आप लोगों तक दिया जाता है, अनुमान। तो आप लोग को पहले ही पता है कि एनसीटी अधिनियम 2025 फरवरी में आ गया था 20 तारीख को। उसके बाद से क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, हमने सब कुछ विस्तार से बताया है, दिखाकर बताया है और ग्रुप में शेयर हमने किया है जब जो कुछ हुआ है, जहाँ कहीं भी कार्यक्रम हुए, जितने भी कार्यक्रम हुए। तो अभी बेचैनी थोड़ी बढ़ी हुई है बीएड वालों की कि जो है कब बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग, सबसे पहले तो ये कि कुछ पुराने लोग होंगे और कुछ नए लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। तो जो पुराने लोग हैं उनमें भी बहुत सारे लोगों ने कभी पूरी चीज़ों को ध्यान से न समझा न सुना, जिसके कारण बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो कुछ चीज़ें हम संक्षेप में फिर से विस्तार से बता दे रहे हैं। और आप लोग जा कर के जो एनसीटी का वेबसाइट है, एनसीटी का जो फेसबुक है, एनसीटी का अन्य जो भी माध्यम से वो लोग अपनी जानकारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो सब आप लोग देखिए। तो एनसीटी की जो वेबसाइट है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उस पर आप जाइए। वहाँ आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको देखना चाहिए ज़रूर से। एक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको ज़रूर से पढ़ना है, उसमें जो है इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद एनसीटी रेगुलेशन 2025 जो है आपको मिल जाएगा। अगर नहीं खोज पा रहे हैं तो आप सीधे गूगल में लिखिएगा एनसीटी रेगुलेशन 2025, इसका ड्राफ्ट आपको मिल जाएगा। और NEP 2020 भी लिखेंगे तो भी उसका जो है PDF आपको मिल जाएगा गूगल से भी डायरेक्ट। तो इसको आप देखिए, पढ़िए, समझिए। हम लोग थोड़ा अतीत में चलेंगे, बीएड के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और आगे फ्यूचर में क्या है वो सब जानने का प्रयास करेंगे। तो जो भी नए पुराने लोग हैं उनको सारी बातें समझ में आ जाएं, जिनको नहीं समझ में आई हैं इसलिए। तो पहले तो हाल फिलहाल जो घटना घटित हुई है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आता है और सुप्रीम कोर्ट आदेश में कहा जाता है कि 2018 का जो एनसीटी का गजट है वो जो है मीटिंग न होने के कारण रद्द किया जाता है। तो वो गजट रद्द होना, इसका ये मतलब नहीं कि एनसीटी अब पावर में नहीं है, वो काम नहीं कर सकती, नया गजट नहीं ला सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीटी उसके बाद अपना काम करना शुरू कर देती है और एनसीटी रेगुलेशन 2025 लेकर के आ गई है और नया जो है संशोधन अधिनियम लागू करने जा रही है। इसके बाद बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा। न सिर्फ प्राइमरी में बल्कि प्री प्राइमरी में, टीजीटी में, पीजीटी में, जूनियर में, यानी कि प्री LKG, UKG यहाँ से लेकर के इंटर तक की बात की गई है कि बीएड ही माने रहेगा, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय। अच्छा, कुछ लोग गुमराह भी करते हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, स्क्रीनशॉट आते हैं कि ऐसा कह रहे हैं लोग कि आगे वाला होगा पीछे वाला नहीं होगा। ऐसा ये जो भी कहते हैं, आप लोग जूता निकाल के मारा कीजिए सीधे। 2018 में जब नया गजट आया तो क्या सिर्फ आगे वाले हुए थे, पीछे वाले नहीं हुए थे? जब भी कुछ होता है तो वो सबके लिए होता है, ठीक है। तो नया गजट जब आएगा तो जितने भी लोग बीएड किए हैं सबके लिए आएगा, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में जो टेट वाला मुद्दा है, जो टेट पास नहीं है आरटीई लागू होने के पहले के लोग, तो उनको टेट पास करना, तो वो तो सारे बीएड वाले हैं। 2000 से 2010 के बीच में बीएड वाले ही भर्ती में लिए जा रहे थे। खैर, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पर अभी ऑर्डर हम पूरा पढ़ रहे हैं, 110 पेज का है, उसको समझ रहे हैं, उस पर वीडियो हम बनाएंगे अलग से। तो जो एनसीटी का गजट है 2018 का, वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। तो अब एनसीटी तो सब कुछ नया कर रही है, लेकर आ रही है, बीएड प्राइमरी वैलिड हो जाएगा। थोड़ा सा अतीत में चलते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा हमेशा कि जो भी नियम में बदलाव होते हैं, फेर बदल होते हैं, जो कुछ भी होता है उसमें राजनीति भी हावी रहता है, राजनीतिक उथल पुथल भी रहती ही है।
तो वर्ष 2000 के आसपास जो है समग्र शिक्षा अभियान अटल जी की गवर्नमेंट यानी बीजेपी ने शुरू किया था और उन्होंने बीएड को प्राइमरी में आने का मौका दिया, पहली बार वहीं से शुरुआत होती है। और वर्ष 2010 तक ये सब चलता रहता है, लेकिन 2011 के बाद जो है 11 के बाद कह लें, कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहती है और वो जो है बीएड को प्राइमरी से बाहर कर देती है। तो यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि बीजेपी लेकर आई, कांग्रेस जो है बाहर की। इसके बाद फिर बीजेपी जो है 2018 में बीएड को प्राइमरी में वैलिड करती है, लेकर के आती है। ये बात कांग्रेस को फिर से वही पुराना रवैया, वो जो नहीं पसंद कर रहे थे बीएड को, तो वो पसंद नहीं आता है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, 2011-12 में जब रद्द हुआ था तो जो राज्यों की सरकार थी, जैसे यूपी के अंदर बात कर लें तो सपा थी, या अन्य राज्यों में जहाँ कहीं रही होगी अन्य पार्टियाँ, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या जो कोई भी हो, तो उन लोग का सपोर्ट था कि जो है बीएड को जो है प्राइमरी में ना रखा जाए। तो उस वक्त जो है सारी पार्टियों ने मिल करके बीएड को बाहर किया था। तो 2018 में फिर बीजेपी ने किया, तो वो जो बाहर करने वाली पार्टियां थी, कांग्रेस खास तौर पे, तो उनको ये बात जो है अच्छा नहीं लगा, नागवार गुजरा उनको। तो उन्होंने क्या किया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ से उन्होंने विवाद शुरू किया और उस विवाद को बढ़ाते हुए हाई कोर्ट से अपने फेवर में जजमेंट कराते हुए सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। और वो जो पहले तर्क दे रहे थे पाठ्यक्रम के बारे में, वो फिर जब देखा उन्होंने कि जो है एनसीटी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने जो है एक कमी खोजा। 2018 का जो गजट जारी हुआ था, उस गजट को जारी करने में जो प्रोसेस होता है वो सब प्रोसेस पूरा किया गया था, लेकिन एक कमेटी बना करके मीटिंग करना था एक्सपर्ट कमेटी का, वो मीटिंग नहीं हुआ था। तो ये एक मौका मिल गया उनको, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये बात रखा कि भाई एक कमेटी बनाना था एक्सपर्ट का और मीटिंग करना था, वो चीज़ें नहीं हुई हैं तो प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जा सकती। इस बात को वहाँ पर उन्होंने जोरदार तरीके से रखा, हाईलाइट किया और इसके बिहाफ उन्होंने जो है रद्द करा दिया गजट। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जजमेंट दे दिया, बता दिया कि मीटिंग न होने के कारण हम रद्द कर रहे हैं, आप पढ़ लीजिए ऑर्डर, सेम यही लिखा है। अखबार वाले जो लिख रहे थे वो इसका सार है, न कि पूरी ऑर्डर लिख रहे थे। तो इसके बाद फिर जो है एनसीटी अपना काम करती है, उसके पास वही पावर हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको जो करना है वो करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बीएड को रखना है, अन्य कोर्सेज जो है बंद करने हैं और बीएड 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय 3 ही रहेंगे, इसके अलावा अन्य सारे कोर्सेज बंद होने हैं। तो इसको जो है हर लेवल पर मान्य करने के लिए एनसीटी अधिनियम 2025 लेकर के गवर्नमेंट आ गई है। फरवरी में ये आया था, इसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं इसको वैलिड करने के लिए, इसको मान्य करने के लिए। वो सारे कार्यक्रम आप जा कर के जो एनसीटी का फेसबुक है, अभी हमने लैपटॉप खोल रखा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये फेसबुक पर, इस पर सारे फ़ोटो वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी आप लेटेस्ट में अगर चेक करेंगे तो लेटेस्ट में यहाँ पर जो है, जो अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था, उससे संबंधित जो कार्यक्रम हुए हैं वो सारे वीडियो हैं। राष्ट्रपति जी ने जो अवार्ड दिया है, पुरस्कार दिया है और जो भाषण दिया है, वो सारी वीडियो हैं। प्रधानमंत्री जी का एक वहाँ पर पोस्टर है, एक मैसेज है और फ़ोटो हैं जो शिक्षा विभाग से संबंधित राज्य के शिक्षा मंत्री या अन्य जो भी लोग हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो सारे लोग हैं। ये फ़ोटो वोटो सब वहाँ पड़े हुए हैं। तो आप लोग जो है फेसबुक चलाते हैं टाइम पास करने के लिए, लेकिन फेसबुक पर ये सब देखा कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, अपने आदतों को बदलिए, आप लोग की कमी है, आप अपने आप को टीचर मानते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं। अगर मानते समझते तो दिमाग इन चीज़ों पर लगाते। तो ये सारी चीज़ें आपको फेसबुक पर मिल जाएंगे एनसीटी के, और यहीं पर सारी जानकारी जो है एनसीटी देता रहता है। जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, वो देते रहते हैं और फ़ोटो वगैरह सारी यहीं अपलोड किए जाते हैं। यूट्यूब भी है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। तो आप लोग जाइए वहाँ देखिए क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, और एनसीटी अधिनियम 2025 को लागू करने के लिए जितने कार्यक्रम हुए सबके फ़ोटो वीडियो मिल जाएंगे। और ये जो है लास्ट समीक्षा बैठक हुई थी शिक्षा मंत्रालय के साथ, तो उन्होंने कहा एक बार आप इसकी समीक्षा कर लीजिए, उसके बाद विधि मंत्रालय को भेज दीजिए। ये भी अपडेट फेसबुक के माध्यम से दिया गया था, तो वो हमने आप लोगों से शेयर किया था और अनुमान जताया था कि संभावना है कि 1-1.5 महीने में ऐसा हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हुआ नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा विलम्ब हो रहा है, तैयारी सारी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब उनकी क्या प्लानिंग है एग्जैक्टली, कब वो लागू करना चाह रहे हैं, कब से,
वो अभी आएगा सामने। तो काम तो पूरा हो चुका है, अब लागू करना है। जिस भी दिन लागू हो जाएगा उस दिन से सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि बीजेपी बीएड के फेवर में है। पूरे भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा बीएड वाले हैं, और सभी बीएड वालों को ये आप जानकारी पहुंचा दीजिए कि बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा भर्तियां बीएड प्राइमरी में ही आती हैं। तो आप लोग जो है पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव ना होइए, और जितने भी बीएड साथी हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, उनको बताइएगा। और अभी हम आपको सुनाएंगे जिनसे बातचीत हुई है, पूरी ऑडियो भी सुनिएगा, बहुत छोटा सा है ऑडियो। तो एनसीटी अधिनियम 2025 यानी एनसीटी रेगुलेशन 2025 ये गूगल कर लीजिए, एनईपी 2020 ये गूगल कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय 3 बीएड कोर्सेज रहेंगे, और ये सभी जो है प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक के लिए वैलिड रहेंगे। ठीक है, और सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, सिर्फ गजट जारी होना बाकी है। तो बीएड वाले पॉजिटिव रहें, और नेता जो हैं सब झूठ बोलने वाले उनसे दूर रहें। एनसीटी इस पर लगातार काम कर रही है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब सामने आने जा रहा है। तो इससे संबंधित आपके जो भी सवाल हैं, जो भी मन में जिज्ञासा है, वो कमेंट कीजिएगा। फिर आप अगले वीडियो में उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग जो है चाहे तो बात करना चाहें तो हमारा नंबर सेव कर लीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो सेव कर लीजिए 9453221786। पीके सर के नाम से सेव कर लीजिए। हाँ, तो जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी होती है वो अपडेट्स वगैरह हम यहाँ यूट्यूब पर देते रहते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप भी हैं बहुत सारे, आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नंबर भी हमने आपको दिया है इसी नंबर से हमारा व्हाट्सअप भी चलता है, व्हाट्सअप ग्रुप भी चलते हैं। इसी नंबर पर आप हमें जो है मैसेज कीजिएगा, ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा। वैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट ग्रुप के लिंक के माध्यम से ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, और कॉल पर बात करना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए जिस भी टॉपिक पर बात करना है, फिर समय आपको दिया जाएगा और उस समय पर आपकी बात हो जाएगी कॉल पर। तो बीएड जो है प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। जो भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहें। और टेट सीटेट अभी फ़िलहाल सीटेट नहीं आ रहा, क्योंकि इसी का इंतज़ार हो रहा है। जिस दिन बीएड वैलिड हो जाएगा, ये गजट जारी हो जाएगा, इसके बाद जो है सीटेट भी आ जाएगा। तो चूँकि बदलाव हो रहे हैं इसलिए डिले हो रहा है, सीटेट नहीं आया, तो ये आने जा रहा है। जनरली हम अक्सर वीडियो रात में बनाते हैं, और रात में बनाने पर ये होता है कि सोने का भी टाइम हो गया रहता है। तो आँखें जो है आप देख रहे होंगे, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, ज़्यादा डिटेल में पहले हम बता चुके हैं, इसलिए इसमें नहीं बताएंगे। आप पुराने वीडियो वगैरह देखिए, और डेली ही कुछ न कुछ डाला जाता है, उन सभी वीडियो को भी देखिए, पुराने वीडियो और नए आने वाली वीडियो को भी देखिए, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जितने भी फेसबुक पर व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हैं बीएड वाले उनमें शेयर कर दीजिए। और अगर बात समझ में आती है, अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग ये सारी चीज़ें डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, जहाँ समझ में ना आए हमसे वो चीज़ें आप यहाँ कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी अन्य बहुत सारे विषयों पर हम बात करते रहते हैं, उस पर भी आप बात कर सकते हैं, कोई भी समस्या है। तो चलिए आपको सुनाते हैं, ये भाई साहब जिनसे बातचीत हुई है उत्तराखंड वाले, उनसे जो बातचीत हुई है, ज़्यादा लंबा नहीं है, वो भी सुन लीजिएगा पूरा। वैसे इनसे पहले बात हुई थी तो हमने वो भी शायद ऑडियो डाला था, ज़्यादातर लोगों के ऑडियो डाल ही देते हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। एनसीटी रेगुलेशन 2025 ये ड्राफ्ट आप डाउनलोड करेंगे गूगल करके। एनईपी 2020 ये भी हिंदी में है, वो तो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, इसको आप डाउनलोड करेंगे। जहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप जो है गूगल ट्रांसलेटर या फिर चैट जीपीटी का हेल्प ले लेंगे और पढ़िए, समझिए, इन चीज़ों से अपडेट रहिए। बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं, फिर बदल हो रहे हैं, अपडेट रहिए और लाभ लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर, किसी और बिंदु पर चर्चा होगी विस्तृत। आपको सुनाते हैं रिकॉर्डिंग भाई साहब से जो बातचीत हुई है। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर मैं ये कुछ जानकारी चाह रहा था प्राथमिक शिक्षकों के लिए। आपका परिचय?
सर मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। बताइए। मैं ये कह रहा था सर कि मतलब जैसे प्राथमिक में कक्षा 1 से 5 के बीएड वाले वैलिड हैं नहीं है। आपकी आवाज़ कभी कभी धीमी हो जा रही है और आपकी आवाज़ जब तेज आ रही है तो स्पष्ट नहीं आ रही है। तो थोड़ा जो भी प्रॉब्लम है उसको देखिए, समझिए और उसको ठीक कीजिए। हाँ सर, अब आ रही है ना मेरी आवाज़ साफ? आवाज़ आ रही है। तो आप क्या पूछ रहे हैं? क्लियर नहीं हुआ, फिर से पूछिए। सर ये मतलब 1 से लेके 5 तक मैं जो है बीएड वैलिड है नहीं है? आपने बीएड किया है? जी सर। तो 1 से 5 तक का शिक्षक बनने के लिए जो नियम था, नियम है, वो हाँ। तो बीटीसी, डीएलएड इस तरह के कोर्सेज बने थे। बीएड जो है ये शुरू से ही पीजीटी यानी कक्षा 9 और 10 के लिए जो शिक्षक बनते हैं उनके लिए ये बीएड कोर्स हमेशा रहा है। बीच बीच में समय समय पर कुछ कारण से बीटीसी डीएलएड पर रोक जब लगा तो फिर बीएड को समय समय पर प्राइमरी के लिए जो है मौके दिए गए। जैसे बात कर लें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2000 में, तो उन्होंने पहली बार बीएड को 6 महीने का बीटीसी ट्रेनिंग के साथ प्राइमरी में किया था और 2010 तक के लिए ही रखा था। फिर 2011 के बाद से तो बीएड लेना बंद कर दिए थे। फिर बाद में जो है 2018 में बीजेपी आती है तो वो बीएड को वैलिड की, लेकिन उसमें जो है थोड़ी जो बीएड वैलिड किया गया, जो गजट जारी हुआ था एनसीटी का, उसमें थोड़ा सा एक मीटिंग नहीं हुआ था। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वो गजट रद्द कर दिया। तो बीएड जो था वो मेन 9-10 टीजीटी के लिए था, लेकिन समय समय पर बीएड को प्राइमरी में मौका दिया गया। लेकिन अभी जब लास्ट टाइम मौका दिया गया था 2018 में, तो वो जो गजट जारी हुआ था उसमें एक कमी पाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। उसके बाद एनसीटी ने फिर से नया गजट जारी करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है और वो ड्राफ्ट आया था फरवरी में। एनसीटी अधिनियम 2025, आप चले जाएगा एनसीटी की साइट पर तो वहाँ मिल जाएगा। तो फिर से बीएड को प्राइमरी में वैलिड करने के लिए नया गजट आने ही जा रहा है। अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम है अभी। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना लग सकता है। तो थोड़ा धैर्य रखना होगा, इंतजार करना होगा। जब ये नया गजट आ जाएगा तो इसके बाद बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाएगा। ठीक है। सर मैंने बात की थी आपसे जून जून जुलाई में की थी, तो आप कह रहे थे कि अगस्त के फर्स्ट सप्ताह में आ हाँ, जाएगा। अभी हमने बताया ना आपको कि जो है अभी समय लग सकता है, और क्योंकि उस पर जो है पुनर्विचार करने के लिए, समीक्षा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बोला था। तो वो समीक्षा पुनर्विचार कर किया गया। उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद विधि मंत्रालय को भेजने को कहा गया था। तो विधि मंत्रालय जब कोई चीज़ जाता है तो फिर वहाँ से प्रोसेस शुरू होता है उसे नया नियम, नया कानून लागू करने का। तो उसमें अभी थोड़ा वक्त लग रहा है। तो अभी 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना कितना समय लगेगा इस पर अभी स्पष्ट कोई न्यूज आया नहीं है। तो या तो वो काम जल्दी करेंगे या थोड़ा वक्त लग सकता है। तो अब जो भी है उनको करना है। एक अनुमान था कि अगस्त तक होने की संभावना है, अभी नहीं हो पाया है। तो धैर्य रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। आपसे पहले बात हुई है तो हमने डिटेल में पहले भी बताया होगा हर चीज़। हाँ, ये संभावना थी अगस्त तक आने की, लेकिन अभी नहीं हुआ है, तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक ठीक है सर, ठीक। आपकी आवाज़ फिर से धीमी आने लगी है। ठीक है सर, फिर थैंक यू सर, मुझे आप जानकारी दी आपने। तो धैर्य रखिए और एनसीटी अधिनियम 2025 एनसीटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है विस्तार से। और फेसबुक पर एनसीटी का पेज है, उस पेज को फॉलो कर लीजिए। एनसीटी जब जब जो जो करता है वो बताता है, जो विधि मंत्रालय को भेजा गया है या जो शिक्षा मंत्रालय ने उनको पुनर्विचार करने के लिए बोला था, ये सारी जानकारी खुद एनसीटी ही दे रहा है और फेसबुक पर दे रहा है। आप फेसबुक चलाते होंगे ठीक तो है वहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का पेज खोज लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए। वो पेज एनसीटी द्वारा ही चलाया जाता है और एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, कुछ भी नया होता है तो उनके माध्यम से वहाँ पर आम जनता को सूचित किया जाता है। तो फेसबुक आप चला रहे हैं तो वहाँ पर एनसीटी का जो पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ देखते रहिए। आगे जो भी जानकारी होगी वो अपडेट आपको वहाँ मिलता रहेगा। ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू सर। ठीक है। तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए। आपने बीएड किया है तो बस बीएड प्राइमरी वैलिड होने जा रहा है। जैसे ही ये लागू हो जाएगा, नया कानून बन जाएगा, बीएड फिर से जैसे पहले लिया जा रहा था फिर नॉर्मली लिया जाने लगेगा। बल्कि अब तो बीएड के लिए और ऑप्शन खोलने जा रहे हैं, प्री प्राइमरी भी खोलने जा रहे हैं। और प्राइमरी ही नहीं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी जूनियर, टीसी पीटी में तो रहता ही है।
और पीजीटी में भी टीचर ट्रेनिंग लागू हर जगह करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी बीएड को ही मौका मिलेगा। और अन्य सारे कोर्सेज तो धीरे धीरे बंद ही कर रहे हैं। तो आपने बीएड किया है तो पॉजिटिव रहिए, ये जैसे अधिनियम लागू होगा तो बीएड वालों को हर जगह मौका मिलेगा, प्राइमरी में भी, प्री प्राइमरी में भी और अन्य हर जगह। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्कार।